आज का जो क्लास है हमारा वो है डेटा वैलिडेशन के ऊपर, जिसमें हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन का कैसे यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं हम। अगर मान लो कि ये कॉलम है और आपको इसमें क्या करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे होल नंबर का। किसका मैंने यूज़ करा, होल नंबर। अब यहाँ पे मैं डेटा पे आ गया, डेटा वैलिडेशन पे आए। डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने यहाँ पे चूज़ करा होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर के बाद डेटा है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा बिटवीन। और मैं ये चाहता हूँ कि इस कॉलम में 100 से 500 के बीच में ही चाहता हूँ कि नंबर एंट्री हो। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा मिनिमम 100 और मैक्सिमम 500। और देन क्या करा मैंने, ओके करा। कंट्रोल सी प्रेस करा, शिफ्ट के साथ जहाँ तक भी जाना है आप वहाँ तक चले गए। कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। अब क्या करोगे, जब आप इस कॉलम में कोई भी नंबर एंट्री करोगे ना, तो जो नंबर एंट्री होगा वो बेसिकली 100 टू 500 के बीच में ही नंबर एंट्री होगा। उसके अबव अगर कोई भी नंबर आप डालोगे ना तो नंबर लेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री करा 200, नंबर इनपुट में ले लिया। मैंने लिखा यहाँ पे 260, ठीक है। 501 करा मैंने, तो वैल्यू वो लेगा ही नहीं। क्या कह रहा है, द यूजर हैज रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल। वो 501 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कॉलम में। इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने यूज करा डेसिमल। डेसिमल नंबर, अगर आप होल नंबर में 120.67 या 76 कुछ भी लिखा आपने पॉइंट के बाद और एंटर करा, क्या वो नंबर एक्सेप्ट करेगा? नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ध्यान ये भी रखना कि होल नंबर में कभी भी डेसिमल नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं डेटा पे आ गया, डेटा वैलिडेशन पे आ गई। डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से डेसिमल। मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा डेटा से बिटवीन और नंबर ले लिया मैंने 10 टू 50। और क्या करा मैंने, ओके करा। कंट्रोल सी से कॉपी करा, शिफ्ट के साथ जहाँ तक भी आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना है सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 15 या 14। मैंने 14 लिख दिया। मैंने लिखा 20, यहाँ पे 20.55 एंटर करा, एक्सेप्ट कर लिया। 50.1 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डेसिमल में जो आपका डेटा है ना, उसमें होल नंबर भी एक्सेप्ट करेगा और डेसिमल नंबर भी। नेक्स्ट क्या हमारे सामने, डेटा पे आ गई, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने क्या सेलेक्ट करा, यहाँ से लिस्ट। लिस्ट के बाद मैंने सोर्स पे क्लिक करा। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया सोनी, कुछ प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम लिख ले रहे हैं, सोनी, वीवो, ओप्पो, एमआई, एप्पल। और मैंने क्या करा, ओके करा। देन कंट्रोल सी कॉपी करा, शिफ्ट के साथ नीचे तक आ गए 25 तक, कंट्रोल वी प्रेस करा। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा इसमें क्या बन गया, लिस्ट। हर एक सेल में क्या लग गया, यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने बन के तैयार है। नेक्स्ट क्या हमारा, डेटा पे आ गए, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करा डेट का, और यहाँ से क्या सेलेक्ट करा मैंने, बिटवीन। और डेट, सपोज मान लो कि मेरे को डेट यहाँ पे एंट्री करना है 1 मार्च 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 के बीच में। और मैंने क्या करा, ओके कर दिया। कंट्रोल सी प्रेस करा, शिफ्ट के साथ नीचे आ गए, कंट्रोल वी प्रेस करा। ये किसका ऑप्शन है, डेट का। मैंने यहाँ पे लिखा 5 मई 2022, एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने लिखा 1 जनवरी 2023, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आपको डेट जो लेना है
वो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक ही एक्सेप्ट करना है, वो भी 2022 का। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टाइम के लिए, इसी तरीके से आप टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम का। किसका? टाइम का। यहाँ से मैंने लिया टाइम बिटवीन 9 AM टू 11 AM। इस दो जो टाइम है ना, 9 से लेकर 11, इसी के बीच में टाइम एंट्री हो। कंट्रोल सी शिफ्ट के साथ, 1 मिनट, मैंने कंट्रोल सी प्रेस करा, शिफ्ट के साथ नीचे तक आ गई और कंट्रोल वी कर दिया आपने। अब जो टाइम एंट्री होगा वो 9 से 11 तक ही एंट्री आप कर सकते हैं। 9 AM इट्स ओके, 11:20 AM नहीं लेगा, वो एक्सेप्ट डेटा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या हमारा? टेक्स्ट लेंथ। क्या है? टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डेटा पे आ गए, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में आने के बाद मैंने क्या चूज़ करा यहाँ पे? टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इक्वल टू लेंथ। लेंथ मैंने डाल दिया 10, और देन मैंने क्या करा? ओके करा। कंट्रोल सी से कॉपी करा, शिफ्ट के साथ नीचे तक आ गए और कंट्रोल वी कर दिया मैंने। इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लग गया कि टेक्स्ट लेंथ आप कुछ भी लिखोगे ना तो 10 डिजिट का ही होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल नंबर, मैंने यहाँ पे डाला मोबाइल नंबर, तो वो 10 डिजिट का ले लिया। लेकिन अगर आप कोई भी नंबर आप लिखते हो जो 10 डिजिट का नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगला जो हमारा टॉपिक मेनली स्टार्ट होता है वो कस्टम। कस्टम का यूज़ कैसे करेंगे? कस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें फॉर्मूला का यूज़ होना है। मैं डेटा वैलिडेशन पे आ गया और यहाँ से मैंने क्या सेलेक्ट करा? कस्टम। नेक्स्ट जो कस्टम में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो सबसे पहला क्या है कि नेम स्टार्टिंग विथ एम। अगर आप कुछ भी डेटा इसमें टाइप करो ना इस कॉलम में, वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? एम से। इसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ? मैंने यूज़ करा इक्वल टू लेफ्ट। क्या यूज़ करा मैंने? इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करा। हमें क्या करना है? राइट साइड नहीं जाना है। राइट साइड नहीं जाना है, इसके लिए कॉलम को क्या करना है? फ्रीज कर देना है। F4 प्रेस करिए। जब तक कॉलम फ्रीज नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते। मैंने क्या करा? कॉलम को फ्रीज करा, कॉमा, लेफ्ट से फर्स्ट टेक्स्ट को चेक करें और वो क्या हो? वो एम हो। कोटेशन बंद, और मैंने ओके करा। कंट्रोल सी प्रेस करा आपने। अब इसको कहाँ तक आपको वैलिडेट करना है? वहाँ तक एरिया सेलेक्ट करा, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पे क्या करना है? वैलिडेशन कर लेना है। अब कुछ भी आप टेक्स्ट टाइप करो। मैंने लिखा मोहित, मुकेश, महेंद्र, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा पुनीत, वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जो टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है वो किससे स्टार्ट हुआ था? पी से। नेक्स्ट क्या हमारा? नो डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आप कोई भी टेक्स्ट को रिपीट करो ना तो डेटा ले ही ना। उसके लिए सिंपली क्या करना है? डेटा पे आ गई, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने क्या सेलेक्ट करा यहाँ से? कस्टम। इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? कॉन्टिफ। देन क्या देना है हमें? रेंज देना है। क्या देना है? रेंज। रेंज के बाद मैंने F4 से फ्रीज कर दिया कॉलम को, कॉमा, रेंज कॉमा क्या होता है? क्राइटेरिया, यही सेल। इसको भी मैंने F4 से फ्रीज करा कॉलम को। देन क्या हो वहाँ पे? इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? 1। मतलब कोई भी टेक्स्ट ओनली वंस ही आए, वो रिपीट ना हो, नो डुप्लीकेट वैल्यू हो। ओके। कंट्रोल सी कॉपी करा, शिफ्ट के साथ नीचे तक आ गए जहाँ तक भी वैलिडेट करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी, और मैंने क्या यहाँ से सेलेक्ट करा? वैलिडेशन। अब आप कोई भी नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, 1 2 3। अगर 1 2 3 अगेन रिपीट होगा तो वो टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? लेंथ। जैसे कि आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे एंट्री करना है, आप रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि 10 डिजिट का ही वो डेटा ले, इससे एरर कम होगा।
इसके लिए मैंने यूज़ करा डेटा और डेटा वैलिडेशन पे आ गए। डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने जो सेलेक्ट करा वो क्या, कस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैंने यहाँ पे क्या चूज़ करा, इक्वल टू लेन, क्या इक्वल टू लेन, ब्रैकेट ओपन करा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, F4 से मैंने फ्रीज करा किसको, कॉलम को, और लेन इक्वल टू में क्या है 10, और मैंने क्या करा, ओके करा। कंट्रोल C कॉपी करा हमने, शिफ्ट के साथ जहाँ तक भी वैलिडेट करना है सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ऑल्ट V, और मैंने क्या सेलेक्ट करा यहाँ पे, वैलिडेशन। अब आप टेक्स्ट जब आप लिखोगे ना तो कितने डिजिट का होना चाहिए, वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो शॉर्ट होता है टेक्स्ट तो वो नहीं लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट में कोई भी टेक्स्ट तो डेटा नहीं लेगा। नेक्स्ट क्या है, सपोज मान लो आपके पास एक वैल्यू है, अमाउंट है कि आपको 40,000 से अबव नहीं जाना है, और अगर आप अबव जाते हो तो डेटा एक्सेप्ट ही ना करें। उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या चूज़ करा है, सम का फॉर्मूला, और रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि अगर वैल्यू 40,000 से अबव हो तो वैल्यू इनपुट ही ना हो उसमें। उसके लिए मैंने क्या करा, एरिया को सेलेक्ट करा, कितना भी एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना भी सेलेक्ट कर लें, बट मैंने इतना सेलेक्ट करा। देन डेटा को सेलेक्ट करा, डेटा वैलिडेशन पे आ गए। डेटा वैलिडेशन के बाद कहाँ पे जाएंगे, कस्टम पे, और मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करा, मैंने लिखा यहाँ पे सम, ब्रैकेट ओपन करा, अगेन इसी रेंज को मैंने सेलेक्ट करा, और F4 से मैंने क्या करा, फ्रीज। सम क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, इक्वल भी चलेगा, कितने से, 40,000 से, ओके करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ ताकि पता चलता रहे कि कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, जो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस 40,000 है। सपोज मान लो कार का एक्सपेंसेस 12,000 हो गया इस मंथ, सैलरी 18,000, रेंट 10,000 पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये तो 40,000 हो ही गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको मैंने 15,000 कर लिया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो आ गया 4,000 का, तो डेटा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि जो वैल्यू इनपुट हो इसमें वो कितना हो, मैक्सिमम 40,000 का ही हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सपोज मान लो कि आपके पास अकाउंट में बैलेंस है कितना, 45,000, और आप वहाँ पे चाहते हो 50,000 निकालना, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैं डेटा पे आ गया, डेटा वैलिडेशन पे आ गए, और डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने क्या सेलेक्ट करा, कस्टम। अगर इस कॉलम की वैल्यू इस कॉलम से, मतलब एल कॉलम की जो वैल्यू है के कॉलम से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो कभी भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। या तो जो भी बैलेंस हो वो एल कॉलम का के इक्वल में हो या उससे कम हो, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू आप डालोगे ना तो इस सेल से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेटा पे आ गए, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने यहाँ से चूज़ करा कस्टम, और मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू, सिंपल है ये फार्मूला, इस सेल का जो वैल्यू हो कॉलम को फ्रीज करा, वो लेस होना चाहिए, इक्वल भी चलेगा, किससे, इस सेल से, और मैंने क्या करा, ओके कर दिया। कंट्रोल C कॉपी करा, कंट्रोल ऑल्ट V, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वैलिडेशन। नेक्स्ट, अगर कोई भी वैल्यू मैं इनपुट कर रहा हूँ, इसमें मैंने लिखा 40,000, इट्स ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 55,000, तो वैल्यू वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे जो अभी फार्मूला हमने देखा है ना, वो फार्मूला हमने देखा नो डुप्लीकेट का, लेन का, टेक्स्ट जो स्टार्ट होना चाहिए वो M से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू इनपुट का हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वैल्यू इस डेटा में, इस रेंज में 40,000 से अबव एक्सेप्ट ही ना करें। और यहाँ पे क्या था कि जो बैलेंस है वो अवेलेबल बैलेंस से कम या इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नो डुप्लीकेट वैल्यू एंड लेंथ शुड बी इक्वल टू
10। अगर आप इस सेल में कोई भी वैल्यू इनपुट करते हो, वो क्या नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसका लेंथ भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या सेलेक्ट करा, डेटा पे आ गए, डेटा वैलिडेशन, और मैंने क्या यहाँ पे चूज़ करा, कस्टम। अगर मैं ये चाहता हूँ इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, कॉन्ट इफ, और मैंने क्या सेलेक्ट करा, रेंज। F4 से फ्रिज करा, देन यही सेल लिया, F4 से अगेन मैंने, एक मिनट वो हट गया, कॉलम मैंने सेलेक्ट करा, F4 से फ्रिज करा, कॉमा, फिर अगेन इसी सेल को मैंने चूज़ करा, F4 से फ्रिज करा, और नो डुप्लीकेट के लिए क्या है, इक्वल टू 1, कॉमा, दूसरा ये भी कि टेक्स्ट का लेंथ इक्वल टू 10 होना चाहिए। इसके लिए मैंने लगा दिया लेन, लेन इक्वल टू इसी सेल का, F4 से मैंने फ्रिज कर दिया, लेन कितना होना चाहिए, इक्वल टू में 10 होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे क्या लगाओगे, एंड लगाओगे, क्या लगाओगे, एंड, ध्यान ये रखना है। और मैंने क्या करा, ओके, कॉपी करा, शिफ्ट के साथ जहाँ तक भी जाना है चले जाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी वैलिडेशन के लिए, मैंने क्या सेलेक्ट करा, वैलिडेशन। अब इसमें कोई भी वैल्यू आप इनपुट करोगे ना, आपने यहाँ पे लिखा 9910091412 8076623411, अगर टेक्स्ट का लेंथ 10 से छोटा है नहीं लेगा, ये तो टेक्स्ट लेंथ कितना होना चाहिए, 10। दूसरा, अगर डुप्लीकेट वैल्यू अगेन मैं टाइप करूं, नहीं ले रहा है, क्योंकि ये नंबर सेम रिपीट हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़, अगर मैं कोई भी 5 डिजिट टेक्स्ट लिया और 5 नंबर लिया, टेक्स्ट या नंबर एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे शर्त क्या है कि टेक्स्ट जो है वो कितना होना चाहिए, 10 डिजिट का, बट यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि टेक्स्ट में अल्फ़ाबेट को एक्सेप्ट ना करें। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो टेक्स्ट का लेंथ होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, नंबर डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और वो सिर्फ नंबर ही होना चाहिए, कोई अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट ही ना करें। इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यूज़ करा, डेटा पे आ गई, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने क्या सेलेक्ट करा, कस्टम। यहाँ पे पहले क्या लगाना है, सपोज मान लो मेरे को डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मैंने क्या लगा दिया, कॉन्ट इफ। आप स्टार्ट कर लो डायरेक्टली एंड से, ताकि स्टार्टिंग में कोई दिक्कत ना हो। मैंने लिखा एंड, नो डुप्लीकेट के लिए क्या लगाएंगे, कॉन्ट इफ। रेंज दिया, पहले कॉन्ट इफ लगाओ, कॉन्ट इफ, आपने रेंज दिया, F4 से फ्रिज करा, रेंज कॉमा क्राइटेरिया, यही सेल, अगेन F4 से मैंने कॉलम को फ्रिज करा, इक्वल टू में क्या, 1, ये क्या हो गया, नो डुप्लीकेट। टेक्स्ट लेंथ 10 होना चाहिए, मैंने लिखा लेन, F4 से मैंने फ्रिज करा कॉलम को, लेन कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, कॉमा, एक और भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि नंबर ही होना चाहिए, कोई भी अल्फ़ाबेट वहाँ पे एक्सेप्ट ही ना करें। इसके लिए मैंने क्या यूज़ करा, इस नंबर, क्या, इस नंबर, किसका, इसी सेल का, इस नंबर इक्वल टू क्या, ट्रू, और मैंने क्या करा, ओके करा, कंट्रोल सी, शिफ्ट के साथ नीचे तक आ गए, कंट्रोल ऑल्ट बी, जहाँ तक भी वैलिडेट करना है, और मैंने क्या सेलेक्ट करा, वैलिडेशन। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे कि टेक्स्ट का लेंथ एक तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे नंबर कितना होना चाहिए, 10, 10 ही एक्सेप्ट करेगा, छोटा डिजिट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। दूसरा क्या है कि अगर मैं टेक्स्ट लूँगा तो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, और थर्ड क्या है, डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो, अब ये तो देखा हमने, इसी में क्या है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आई टेक्स्ट, वो क्या है, टेक्स्ट, डेटा वैलिडेशन पे आ गए, डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इनपुट मैसेज, क्या, इनपुट मैसेज, कि वहाँ पे लिखा है
इनपुट मैसेज में जैसे मैंने डाला एम टेक्स्ट ओनली, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज़ एंटर टेक्स्ट स्टार्ट विथ एम ओनली, और मैंने ओके करा। कंट्रोल सी शिफ्ट के साथ नीचे तक आगे कंट्रोल ऑल्ट वी और वैलिडेशन करा मैंने। कहीं पे भी आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे लिखा रहा है एम टेक्स्ट ओनली, मतलब प्लीज़ एंटर द टेक्स्ट स्टार्ट विथ एम ओनली। कहीं पे भी क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कि मुकेश, एक्सेप्ट करा। मैंने लिखा पंकज, एक्सेप्ट नहीं करा, बट यहाँ पे लिखा आ रहा है द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट अ वैलिड। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं। डेटा पे आ गए, डेटा वैलिडेशन के बाद हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एरर अलर्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर अलर्ट में प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू, क्या करेक्ट वैल्यू, और मैंने क्या करा, ओके करा। कंट्रोल सी शिफ्ट के साथ नीचे तक आ गए कंट्रोल ऑल्ट वी, और मैंने क्या करा, वैलिडेशन। अब आप जब टेक्स्ट इसमें लिखोगे ना, मैंने लिखा मनोज, एक्सेप्ट कर लिया, बट यहाँ पे मैंने लिखा सूरज। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू, जो हम एरर अलर्ट में वहाँ पे इनपुट करे थे। इसी के साथ डेटा वैलिडेशन का क्लासेस आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।